हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और आज जो हम अपने सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज हमारी बुक स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ योर साइबर सिक्योरिटी। तो देखो, वैसे तो दो नामों से मिलकर बना है, साइबर और सिक्योरिटी, है ना। दो वर्ड्स को मिला दो तो बन जाता है साइबर सिक्योरिटी। आज का युग इंटरनेट का युग, टुडेज एरा इज अ इंटरनेट एरा। हर इंसान इंटरनेट चला रहा है, हर इंसान के फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा है, हर कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका। इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब दिक्कत क्या हुई, जितना ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ा उतनी ही ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। पहले क्या था भाई, देखो डिजिटल एरा हो गया। पहले लोग घरों में रहते थे, घरों में चोरियां हुआ करती थी। घरों को चोरों से सुरक्षित करने के लोगों ने क्या करा भाई, सिक्योरिटी गेट लगाए गए, बड़े बड़े गेट लगा लिए, चारों तरफ से बीम्स खींच दिए गए, कैमरा लगाए गए, सिक्योरिटी तैयार करी गई अपने घर को चोरों से बचाने के लिए। अब क्या हुआ, डिजिटल एरा बन गया। भाई डिजिटल एरा पे जो डिजिटल है ये भी तो हमारा घर है। भाई आज के टाइम पे फेसबुक पे चले जाओ आप, आपके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वो बात अलग है कि 50% सही 50% गलत है, पर गूगल पे आप जाओगे, आप अमेजोन से खरीदारी कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ले रहे हो, वहां से आपके बारे में सारी जानकारी ली जा सकती है कि आपकी क्या सोच है, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो। सब कुछ मिल सकता है इस डिजिटल एरा में, है ना। अब जब हम अपने घर को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो भैया जो हमारा डिजिटल एरा है इसमें भी तो खुद को बचाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, चोर कौन है, कौन चोरी करता है, चोरों से कैसे बचा जा सकता है, सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर को सिक्योर करना। अब चलो सिक्योर तो बाद में करेंगे, पहले तो ये जान लें कि भैया ये साइबर जो क्राइम है ये है क्या। सबसे पहली बात तो यही है ना कि जब हमें क्राइम के बारे में पता होगा तब तो अपने आप को सुरक्षित करें। पहले तो बीमारी के बारे में पता हो, दवाई तो बाद में लेंगे। तो पहले आज हम क्या जानते हैं, आज बीमारी समझते हैं कि भैया बीमारी है क्या। तो साइबर क्राइम है क्या, व्हाट इज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इज अ broad term of illegal activities that use digital devices and networks to commit crimes. Cyber criminals exploit voluntarily in computer systems to gain access, steal information, and disrupt services. Cybercrime can cause financial or reputational harm to individuals, organizations, and governments. तो क्या समझ में आया कि साइबर साइबर क्राइम क्या है। इलीगल एक्टिविटीज का बंच है। इलीगल एक्टिविटीज मतलब जो चीजें लीगल ना हो, किसी के कंप्यूटर में घुसना, है ना, बिना उसकी जानकारी के, उसका डेटा चुरा लेना, है ना, जिसे हम लोग हैकिंग कहते हैं। हैकिंग कौन करता है, हैकर्स करते हैं, अभी पढ़ेंगे उसे भी हम लोग अभी आगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम क्या हुआ, साइबर क्राइम यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो भी इलीगल हैं, जिनकी वजह से सामने वाले को या हमें नुकसान हो सकता है। कौन कौन से, हमारी इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, हमारी सर्विसेज को डिस्टर्ब करा जा सकता है। साइबर क्राइम्स कैन कॉज फाइनेंशियल और रेपुटेशनल हार्म टू इंडिविजुअल्स। वो हमारी फाइनेंशियल, अब कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, या मेरे बैंक से पैसे का फ्रॉड हो गया, ये सब क्या है, ये सब साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो साइबर क्राइम मतलब, साइबर क्राइम जो भी क्राइम कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से करा जाए इलीगली, वो सब साइबर क्राइम के अंडर में आता है। ठीक है, साइबर क्राइम समझ में आ गया क्या होता है। अब साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल, भाई कौन कौन से साइबर क्राइम हो सकते हैं, कैसे साइबर क्राइम्स। जैसे पहला, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है। भाई फेसबुक पे आपकी आइडेंटिटी, आपका कोई भी फोटो लगा के आपकी आईडी बना ले, गूगल पे जाओ, आप किसी के भी नाम का ईमेल आईडी बना सकते हो ना, और उस ईमेल आईडी से फेसबुक का अकाउंट बन सकता है। फेसबुक पे कोई भी आपका फोटो लगाकर आपके नाम से किसी से भी चैटिंग कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है। और बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, कंप्यूटर वायरसेस इज अ पार्ट ऑफ, इज अ एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। स्कैम्स,
स्टीलिंग एंड सेलिंग कॉर्पोरेट डेटा, डिमांडिंग पेमेंट टू प्रिवेंट एन अटैक। देखो स्टीलिंग और सेलिंग, छोटा सा एग्जांपल, मारुति ने एक गाड़ी बनाई K10, भाई K10 सुनी ना। अब K10 में एक नया इंजन आया, नई सीरीज का उन्होंने इंजन बनाया K10 के नाम से। अब सेम मॉडल मतलब उससे अपग्रेडेड वर्जन हुंडई ले आई i10, बोला है K10, हुंडई लेके आ गई i10, और K10 से पहले मार्केट में उन्होंने i10 को लॉन्च कर दिया। जब मार्केट में ऑलरेडी अपग्रेडेड इंजन या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, कोई भी उस टेक्नोलॉजी को लेट में क्यों खरीदेगा? मारुति से पहले लॉन्च कर दिया, लोगों ने खरीदनी स्टार्ट कर दी, मारुति की मार्केट पिट गई। इसलिए देखा होगा K10 की मार्केट क्या हुआ, बीच में खत्म हो गई। कैसे हुआ वो पार्ट अलग है, खैर कैसे हुआ उसको छोड़ देते हैं, बट आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द स्टीलिंग एंड द सेलिंग कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, इससे करा गया। हैकिंग इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ साइबर क्राइम। इलीगल गैम्बलिंग, बहुत सारे गेम देखते होगे आजकल, वो कह रहे हैं ना कि गैम्बलिंग कर रहे हैं कि भाई इसमें इतने रुपए लगाओ, 2 रुपए लगाए 5 जीत जाओ, 6 लगाओ 10 जीत जाओ। ये क्या है? ये भी तो गैम्बलिंग है। कुछ एप्स हैं जो उसको लीगली चला रही हैं, कुछ एप्स हैं जो उसको इलीगली चला रही हैं। तो इलीगल जितनी भी गैम्बलिंग है वो साइबर क्राइम का वो है। उन्होंने आपसे 5 रुपए ले लिए, भैया अब बैक एंड तो उन्हीं के पास है ना भाई, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? बैक एंड वही तो कर रहे हैं, तुम्हें कभी जीतने ही नहीं देंगे। करते रहो तुम स्पिन, खेलते रहो तुम लूडो। भाई तुमने डाइस फेंका, अब डाइस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर ही तो कंट्रोल कर रहा है। प्रोग्राम किसने बनाया? जो बैक एंड में जिसने वो ऐप बनाई है उसने बनाया। वो तुम्हें कभी जीतने ही नहीं देगा, और तुमसे हर बार 10-10 रुपए 10-10 रुपए करता रहेगा। 10 रुपए एक बहुत छोटा अमाउंट है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर 1000 लोगों ने 10-10 रुपए दिए तो 10,000 रुपए हो गए। तो दिस इज कॉल्ड इलीगल गैम्बलिंग। द सेल ऑफ इलीगल आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स है जो इंटरनेट पे बिक रहे हैं इलीगली, जिनका जीएसटी भी पे नहीं करा जा रहा है ना। द सॉलिसिटेशन, प्रोडक्शन, पोजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर, पर इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, समझ में आ गया? चलें आगे, डन। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। अब देखते हैं साइबर क्राइम के टाइप। बहुत सारे टाइप का साइबर क्राइम। मैंने क्या बताया कि भाई हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट का यूज, इंटरनेट पे जितने काम करते हो, जितना भी कुछ चला रहे हो, वो सब साइबर क्राइम के अंडर में आएगा। चला रहे हो मतलब जो लीगल कर रहे हो वो नहीं, जो भी इलीगल पार्ट है वो सारा साइबर क्राइम में आएगा। जैसे पहला, ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। ईमेल और इंटरनेट पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आइडेंटिटी फ्रॉड, वेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन एंड यूज्ड। थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा, theft and sale of corporate data, cyber extortion, demanding money to prevent a threatened attack, ransomware attacks, a type of cyber extortion। अच्छा, extortion वर्ड क्यों यूज करा गया? extortion क्या होता है? extortion होते हैं कि भाई हमने तुम्हारे बालक को किडनैप कर लिया है, अब तुम हमें इतने रुपए दो तब हम इसे छोड़ेंगे, ये तो extortion है। यहां पर कैसे होगा extortion? उसने आपके कंप्यूटर को हैक करा, आपका सारा डेटा ब्रीच कर लिया, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई साहब मुझे या तो आप 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जो तुम्हारा सारा डेटा कर दूंगा, खत्म, डिलीट कर दूंगा। अब क्या करेगा आदमी? मान लो अब कोई फोटोग्राफर है, अब भाई उसके कोई मैरिज का डेटा है। अब मैरिज का डेटा मतलब भाई पूरी एक शादी की वीडियो उसने रिकॉर्ड करके रख रखी है ना। अब वो है उसकी 2 लाख 2.5 लाख रुपए की, अब उसका वो सारा डेटा ब्रीच कर लिया। अब क्या करे वो? भाई उसे थ्रीटन दे रहा है कि भाई साहब या तो पैसे दे दे, नहीं तो तेरा सारा डेटा खत्म। मांग लिए 50,000 60,000 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। Cryptojacking, where hackers mine cryptocurrency using resource they do not own. Cyber campaign, where hackers access government or company data. Interfering with systems in a way that compromises a network. Infringing copyrights or illegal gambling. These are the types of
साइबर क्राइम, देखो यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आया आपके सामने क्रिप्टो जैकिंग, एक आया साइबर कैंपेन। साइबर कैंपेन यहाँ पे वर्ड किस लिए यूज हुआ है, इनका मेन मतलब खतरनाक है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन के उससे करा, थोड़ा सा अलग हाईलाइट हो जाए। भाई कैंपेनिंग, वो भी साइबर कैंपेनिंग किस लिए हो रही, वेयर हैकर्स एक्सेस गवर्नमेंट और कंपनी डेटा। ये पूरी की पूरी कंपनी के डेटा कोई एक्सेस कर लेते हैं, कोई भाई मान लो टाटा का सर्वर हैक कर ले, अमेजोन का सर्वर हैक कर ले। भाई आज के टाइम पे क्या है, सारा डेटा अमेजोन के पास है ना, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सब कुछ तो अमेजोन के पास है। और अगर अमेजोन का सर्वर हैक हो गया तो कितने लोगों की इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाएगी, सबके फ़ोन नंबर पहुंचेंगे। आपने कभी सोचा आपके फ़ोन पे जो ये मैसेजेस आते हैं कि भाई आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या जो कंपनी के मैसेजेस आ रहे हैं, आपका नंबर उन पे के पास पहुंचा कैसे? भाई कैसे पहुंच रहा है, आपने तो नंबर दिया नहीं, लेकिन आपके पास फिर भी एक मैसेज आ गया, तो आपका नंबर उनके पास गया कैसे? वो ये है, उन्होंने किसी भी एक कंपनी का डेटा हैक करा, वहां से सारे फ़ोन नंबर्स निकाल लिए, सबका डेटा निकाल लिया, सबका एड्रेस निकाल लिया, और फिर ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड में बिकता है डेटा। डेटा की कीमत है, डेटा बिकता है, जैसे सामान बिकता है ना, ऐसे डेटा बेचा जाता है। जब चुनाव आते हैं, आपने देखा हो, चुनाव के टाइम पर आपके फ़ोन पर मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये प्रत्याशी हैं, इनको वोट दे दो। कहाँ से आया भाई, तुमने तो नंबर नहीं दिया ना, पर आ रहा है तुम्हारे पास। भाई कहीं से तो उन्होंने नंबर लिए होंगे, वो डेटा बिक रहा है, लोग उस डेटा को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ये होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर हमने अमेजोन पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करी है, अमेजोन को ये राइट नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर करे। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। सेम विद द बैंक्स। मैं अगर बैंक में गया, बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाते टाइम मैंने उनको आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, अपने सिग्नेचर दिए, सब कुछ कहाँ सेव हो गया, बैंक के सर्वर पर सेव हो गया। अब अगर किसी हैकर ने उस बैंक के सर्वर को हैक कर लिया या उनके कंप्यूटर को हैक करा, तो वो मेरा सारा डेटा ब्रीच कर सकता है ना, या बैंक वाले भी वो डेटा किसी को बेच सकते हैं ना। लेकिन ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि कोई भी कंपनी डेटा को बेच नहीं सकती, तो इसलिए इलीगल एक्टिविटीज हुई। इलीगल एक्टिविटीज कैसे हुई, लोगों ने उस डेटा को चुराना शुरू करा, चुरा के बेचने लगे। भाई सीधे तरीके से नहीं बेचेंगे, हम चुरा के बेचेंगे। ठीक है, तो डेटा बिक रहा है। सेलिंग इलीगल आइटम्स ऑनलाइन, सॉलिसिटिंग, प्रोड्यूसिंग और पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी टारगेटिंग कंप्यूटर्स यूजिंग वायरस एंड अदर टाइप ऑफ मेलवेयर्स। क्रिमिनल एक्टिविटी यूजिंग कंप्यूटर्स टू कमिट अदर क्राइम्स। तो क्या बताया गया, देखो बाकी तो सब एग्जाम्पल्स थे, पहले भी बता दिए थे। अब ये क्या है, साइबर क्राइम्स इन्वॉल्व्स वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक या दोनों हो सकते हैं। क्या, क्रिमिनल एक्टिविटी टारगेटिंग कंप्यूटर्स। भाई क्रिमिनल एक्टिविटी क्या कर रही है, कंप्यूटर्स को टारगेट कर रही हैं। कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन्स हो, आपकी टैबलेट्स हो, ये उनको टारगेट करते हैं, वहां से डेटा चुराया जा सकता है ना, क्योंकि आपके फ़ोन में आपका पेटीएम भी है, फ़ोन पे भी है, वहां से भी डेटा चुराया जा सकता है। अब कैसे, वायरसेस के थ्रू सिस्टम पर वायरस डाला जा सकता है, आपके कंप्यूटर पे वायरस डाल सकते हैं, आपके लैपटॉप पे वायरस डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपके कंप्यूटर पे ही अटैक हो रहा है या आपके कंप्यूटर के द्वारा अटैक हो रहा है। Cyber criminals that target computers may infect them with malwares to damage devices or stop them working. They may also use malware to delete or steal data. देखो malwares क्या है, malware is a type of virus, ये एक वायरस की तरह है। ये आप उन्होंने आपके कंप्यूटर पे डाल दिया, अब वो क्या करेगा, malware आपके कंप्यूटर में फैलना स्टार्ट करेगा, आपके कंप्यूटर को काम करने से रोक देगा, है ना। तो उसने क्या करा, आपकी वर्किंग को रोक दिया या स्लो कर दिया। तो साइबर क्रिमिनल्स दैट टारगेट कंप्यूटर्स में इन्फेक्ट मैलवेयर्स टू डैमेज डिवाइसेस और स्टॉप देम वर्किंग। तो उससे क्या कर रहे हैं वो, या तो आपके सिस्टम को खराब कर देंगे या उसको काम करने से बंद करवा देंगे। और साइबर क्रिमिनल्स में स्टॉप यूजर्स फ्रॉम यूजिंग अ वेबसाइट और नेटवर्क और प्रिवेंट अ बिजनेस प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, which is called a denial of service, DOS attack.
ये बीच बीच में होते रहते हैं। कभी कभी तुमने देखा हो अमेजोन का सर्वर डाउन हो गया तो अमेजोन पे लिखा हुआ आ जाता है कि अमेजोन की सर्विसेज 24 आवर्स के लिए रोक दी गई हैं, अब आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। या फ्लिपकार्ट की सर्विसेज इतने घंटे के लिए रोक दी गई हैं, आप इन आवर्स में मतलब उनकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने नहीं करा भाई, वो अपनी सर्विस क्यों रोकेंगे? वो अटैकर्स ने करा। उन्होंने अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के सर्वर पे जाके उनकी वेबसाइट को रोक दिया कि अब इनकी सर्विसेज कोई भी यूज़ ना कर पाए। अब एक दिन का ही घाटा देख लो अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का कितना हुआ होगा। भाई एक पानी बह रहा था, पानी बहते हुए उन्होंने बीच में लगा दिया ब्रेक, उस पर ताला मार दिया, अब सर्विसेज नहीं बहेंगी। अब हुआ एक्सटॉर्शन। अब उन्होंने बताया कि भाई साहब देखो, अगर ये पानी स्टार्ट करना है, अगर ये सर्विस स्टार्ट करनी है, ताला खुलवाना है, ये ब्रीच खुलवाना है, तो पैसे दे दो, खोल देंगे। कंपनी क्या कहती है? कंपनी ने और चालाक, उन्होंने इसी काम के लिए अपने हैकर्स रख रखे हैं, वो क्रैकर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम रहने दो, हम तुम्हें पैसे नहीं देते, हम तो सैलरी दे रहे हैं, इस काम वो अपने आप खोल लेगा। मजदूर गए कंपनी के, उठाया, ताला तोड़ दिया, खोल दिया, चल गया सर्विसेज। बट इट टेक टाइम्स, थोड़ी देर के लिए सर्विसेज इंटरप्ट हो गई। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई मान लो एक हैकर है, वो इतना बड़ा हैकर है कि उसने इतना बड़ा ताला लगा दिया उस पर। अब जो कंपनी के पास क्रैकर्स हैं वो उन पर टूट ही नहीं रहा। अब कंपनी की मजबूरी है, वो उसको पैसे देगी, ले भाई पैसे, अब खोल दे इस ताले को। तो इलीगल एक्टिविटी हो गई, दिस इज साइबर क्राइम। ठीक है। साइबर क्राइम दैट यूजेस कंप्यूटर्स टू कमिट other crime may involve using computers or networks to spread malware, illegal information or illegal images. Criminals are often doing both at once. ये दोनों काम एक साथ करते हैं। They may target computers with viruses first and then use them to spread malware to other machines or throughout a network. अब देखो ये कैसा है, ये भी साइबर क्राइम का एक पार्ट है ना, टाइप है। क्या टाइप है? मैं एक कंप्यूटर के नेटवर्क में घुस गया, अब मान लो मैं हैकर हूं, है ना। मैंने क्या करा, पूरे नेटवर्क के एक कंप्यूटर में मैलवेयर डाल दिया, वायरस डाल दिया, उसको वर्किंग स्टॉप कर दी और उसका सारा एक्सेस मैंने ले लिया। अब क्या करा, क्योंकि अब मैं उस नेटवर्क में घुस चुका हूँ, अब सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, वहां पे 200 200 250 300 जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क पे होंगे। अब मैंने क्या करा, सब में जितने कंप्यूटर्स थे सब में मैलवेयर स्टार्ट करा, क्योंकि सब नेटवर्क पे थे। एक कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास आ गया। अब जितने कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं मैंने सब में मैलवेयर डाल दिया और सबके एक्सेस ले लिए, सबका डेटा चुरा लिया मैंने, है ना। तो पार्ट ऑफ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। सम jurisdictions recognize a third category of cybercrime, which is where a computer is used as an accessory to crime. An example of this is using a computer to store stolen data. अब देखते हैं मैलवेयर अटैक्स। अभी बार बार एक वर्ड आ रहा था भैया, मैलवेयर मैलवेयर मैलवेयर, है ना, कि मैं एक कंप्यूटर में मैलवेयर डाल दिया, उसकी वर्किंग स्लो कर दी, उसकी वर्किंग रोक दी। तो अब बात क्या उठी, बात ये उठी कि भाई साहब ये मैलवेयर है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मैलवेयर? तो अ मैलवेयर अटैक इज वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विद अ कंप्यूटर वायरस or other type of malware. A computer compromised by malware could be used by cyber criminals for several purposes. These include stealing confidential data, using the computers to carry out other criminal acts or causing damage to data. तो malware क्या है? malware कुछ नहीं है, malware सिंपल सा एक वायरस है, एक प्रोग्राम है जिसको मैं किसी भी कंप्यूटर पे डाल दूंगा और उस कंप्यूटर की वर्किंग को बंद कर दूंगा, इफेक्टिव कर दूंगा, डिफेक्टिव कर दूंगा और उसका सारा एक्सेस मैं ले लूंगा। ठीक है। तो मैलवेयर इज ओनली अ वायरस और अ प्रोग्राम विच इन्फेक्ट अदर्स कंप्यूटर्स एंड कैन स्टोर डेटा फ्रॉम दैट कंप्यूटर। ठीक है। फिशिंग, वैसे ये कई सारे वर्ड्स हैं, मतलब इनको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिशिंग है, विसिंग है ना, तो एक जैसे बहुत सारे वर्ड है। फिशिंग क्या हो गया? अब फिशिंग कैंपेन इज व्हेन स्पैम ईमेल्स और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंट with the intention of tricking recipients into doing something that undermines their security. Phishing campaign messages may contain infected attachments or links to malicious sites, or they may ask the receiver to respond with
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिशिंग क्या है? सिंपल सा सामने वाले का बेवकूफ बनाना। आपके ईमेल पर या मैसेज पर एक इंफॉर्मेशन आई कि आप जीत गए हैं 2 लाख रुपए का इनाम, ये 2 लाख रुपए लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वो कहेगा अच्छा ठीक है सर, अब ये पैसा आपके अकाउंट में भिजवाने के लिए अपने अकाउंट की डिटेल फिल कर दो। आप पूरी अपनी अकाउंट की डिटेल फिल कर दोगे, 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, है ना, लालच। फिर आप जैसे सबमिट करोगे वो कहेगा सर अब आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, वो OTP भेज दो। अब आप OTP दे दोगे। क्या कर रहे हैं? आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं सारी की सारी। कैसे कर रहे हैं? फिशिंग क्यों कहा गया है इसको? फंसाना। फिशिंग होती FSHI, फिशिंग होती है ना, मछली पकड़ना। उसी से ये वर्ड बना फिशिंग, सामने वाले को चारा डालकर बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाना। कैसे फंसेगा वो? लालच देकर। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, किसी वेबसाइट से आपका डेटा लेकर, है ना। आपको, आप गए, आपने सर्च कर रहे थे कि भाई शूज चाहिए मुझे, तो सबसे सस्ते शूज ढूंढ रहा हूं मैं। उसने दिखाया कि भाई सबसे सस्ते शूज इस वेबसाइट पे आप जाओ, आपने उस पर क्लिक करा, वेबसाइट पे पहुंच गए। वो लोकल वेबसाइट थी। अब वहां से आपने वो सारा डेटा उन्होंने आपका मांगा, आपने उनको दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड DOS अटैक। ये DOS अटैक अभी भी आपको बताया था। डिस्ट्रीब्यूटेड DOS attacks are a type of cybercrime attack that criminals use to bring down a system or network. Sometimes connected to Internet of Things devices are used to launch DDoS attack. किसके थ्रू होता है? नेटवर्क के थ्रू होता है। बेसिकली जो DDoS अटैक्स होते हैं ये नेटवर्किंग के थ्रू होता है, जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप उनके वाईफाई नेटवर्क में घुस गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी भी डिवाइस के थ्रू जिस पर इंटरनेट चलता हो। मेरे फ़ोन पे अगर चल रहा है तो मैं नेटवर्क का हिस्सा हूँ, मैं उसमें घुस जाऊंगा और नेटवर्क को पूरे को एक्सेस कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड DDoS, जहां पूरे के पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या वहां से पूरा का पूरा डेटा छुरा लिया जाए। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे, इसको आज यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में साइबर क्राइम के और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं, और नए फीचर्स के साथ मिलते हैं, और डिटेल्ड फीचर्स के साथ मिलते हैं कि भैया साइबर क्राइम है क्या और इसको कैसे रोक सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्रिमिनल्स कौन है। भाई साइबर क्राइम तो देख लिया, अब साइबर क्राइम तो ठीक है, अब साइबर क्रिमिनल्स पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीखते हैं भैया साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, JEE क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।